वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलें जी, सिकंदर हयात साहब से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? हाँ जी गालिब साहब, क्या? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? जी गालिब साहब, मैं ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात करेंगे आप? जी जी गालिब साहब, अच्छा ये जो आपका है, आज थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। ये आयरन जो है, इसकी हिस्ट्री अर्थ पे जो आयरन की है, ये हाँ जी, हाँ जी। काइंडली आप जी बताएंगे। आप क्या बात आयरन के बारे करना चाहते हैं, बताएं मुझे। नहीं, सिंपल सी मुझे एक वो टच इन दे देना इसका पे, इसकी जो है रूट्स वो अर्थ पे कैसे आई। आपको पता है जमीन के अंदर कितना लोहा है? जी वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता इसकी क्वांटिटी कितनी होगी या। अगर ये कहा जाए ना कि जमीन एक लोहे का स्यारा है, जी जी जमीन एक लोहे का स्यारा है, जी। तो बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, ठीक है, हाँ। सही। तो ये मैं इसकी स्टडी थोड़ी सी मैं रीड आउट कर रहा था कि ये आउटर स्पेस से ही आया सारा, जो है आयरन जमीन पे, हम्म, जब ये इन्फॉर्म हो रही थी अर्थ। हम्म, हाँ बिल्कुल। ये बाय नेचर जो आयरन है ये मसलन आउटर स्पेस ही सारा जो है इधर अर्थ पे आया था। और ये मसलन जो, तो कुरान से मैं स्टडी कर रहा था, अपना हम्म, ये है कुरान है 57.25, सूरह अल हाँ हदीद। हाँ 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 हाँ, सूरह अल हाँ हदीद, लोहा, लोहे की सूरत जो है। हाँ जी। तो उसमें जो इंग्लिश इसकी ट्रांसलेशन है उसमें आयरन के बारे में है कि वी सेंट डाउन आयरन टू द अर्थ। अच्छा, यानी तो आप क्या इसमें कह रहे हैं कि लोहा कहाँ से आया था? लोहा जमीन पे आया ना, आउटर स्पेस से आया हाँ या डिफरेंट प्लेनेट हाँ से आया, हाँ जहाँ से भी आया। यानी कि हाँ साइंस और स्टडी ये प्रूव करती है कि ये आउटर स्पेस से आया है, जमीन पे जमा हुआ है आहिस्ता आहिस्ता। स्टार्ट से हम्म, बम्बारमेंट इसकी आई थी। हम्म, तो इसमें सेंट डाउन की वर्डिंग यूज होती है इंग्लिश ट्रांसलेशन में कुरान के, सेंट डाउन की। हम्म। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल इन कॉन्टेक्स्ट बात बनती है, इसमें तो कॉन्टेक्स्ट सूरह की भी हदीद वो की आयत नंबर 30 है, कितनी है? 25 है। हाँ। अच्छा, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, खुल के कहें ना। नहीं, मैं यही हम्म। कहना चाह रहा हूँ ना कि ये जी जी ये मसलन ओल्ड बुक है नहीं, कुरान, आप ये कह रहे हैं कि तेरह चौदह कुरान में सौ ये बता रहा है कि सोना जो है वो आसमान जो लोहा जो है वो आसमान से आया है, जी जी। तो ऑक्सीजन कहाँ से आई है? ऑक्सीजन तो बेसिकली वो उस दिन हमारी उस पे वो कंक्लूड हो गई थी ना, साइनो बैक्टीरिया वाला चैप्टर जो आपने खोला था नहीं, उस तो टाइम पे। ऑक्सीजन आई कहाँ से है? तो ऑक्सीजन आप तो क्या समझते हैं कि बेसिकली जब साइनो बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनाई, उससे पहले जमीन पे ऑक्सीजन थी नहीं? नहीं मैं थी, पूछ रहा होगी हूँ। या मुझे नहीं पता। मैं तो नहीं नहीं सर, जिस कॉन्टेक्स्ट में जो चीज मैंने पढ़ी है, मैं तो जस्ट यानी सिंपली मैं उस चीज का आपसे ये कह क्लेरिफिकेशन रहा हूं आपको कि पूछ रहा कुरान कह रहा है कि लोहा आसमान से आया। हूँ। जी जी ठीक है, तो ऑक्सीजन कहां जी। से आई है? सिलिकॉन कहां से आया है? ठीक है, सोडियम कहां से हम्म आया है? हम्म। पानी कहां से आया है? कार्बन कहां से आया है? बताएं मुझे, बाकी सब कहां से आए हैं? आया तो नहीं, देखते ना, सिंपल सी चीज है। आया तो सारा कुछ आउटर स्पेस से, ये जब इन्फॉर्म हो रहा तो था फिर प्लेनेट तो सोने तब ये इकट्ठा हुआ। हाँ अच्छा, यानी सोना आसमान से आया है, लोहा आसमान से आया है, तो सोना कहां से आया है? जी। सोना कहां से आया फिर? सोना भी जाहिर बात है, फिर आउटर स्पेस ही, जो तो फिर प्लेनेट है अल्लाह ये मियां सारा बाकी प्लेनेट सारे बताना क्यों स्पेस भूल से गया? में।
फिर अल्लाह मियाँ सिर्फ लोहा ही क्यों नहीं बता रहा है, देखे बाकी ना सारे क्यों बताना भूल गया? सर, इसमें डिनाइल की क्या बात, इसमें डिनाइल है पॉसिबल इसमें? नहीं, इसमें कोई ऐसी कोई खास बात भी नहीं है ना। मसला ये है कि नहीं, लोहा बात तो तो खास है ना, देखें, चौदह अगर साल अगर पहले मैं के ये बंदे कहूँ, जरा गौर से सुने, ठहरे जरा गौर से सुने बात। जी जमीन जब बनी तो सब कुछ आसमान से ही आया ना, कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना, जमीन पहले थी नहीं और फिर सारा स्पेस में जो मटेरियल था वो इकट्ठा होकर जमीन बना ली। तो जी कोई जी। भी ऐसा मटेरियल तो नहीं है जिसको हम ये कह सकेंगे नहीं ये स्पेशल आसमान से आया है। और लोहा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जमीन में लोहा सबसे ज्यादा है। आपका जो इनर कोर है जमीन का वो टोटली लोहे का है। आउटर कोर जो है वो लोहे का ही है, लोहे और निकल का, और वो मोल्टन है। अंदर वाला जो है वो सॉलिड है, बाहर वाला जो है मोल्टन है। फिर आपका मांटल आ जाता है, मांटल में भी ज्यादा मटेरियल लोहे लोहे का बहुत ज्यादा वहां पे भी है। ठीक है, तो आप ये कहें कि लोहा कोई आसमान से आया और बाकी के कहीं बाकी के आसमान से नहीं आए, तो बाकी भी तो वहीं से आए हैं। तो अगर कुरान ये कह रहा है कि लोहा आसमान से उतारा हमने, तो फिर मुझे ये बताएं कि बाकी के बताना क्यों भूल गया? क्योंकि सब कुछ ही तो आसमान से आया। नहीं चले ठीक है, ये बात आपकी सही है। ठीक है आप यार, ये ठहर देखिए जाए ना, ठहर 14 जाए साल ठहर ठहर हम ये पढ़ लेते हैं ना जरा। हमने अपने हम्म, पैगंबरों को खुली निशानियां देकर भेजा, उन पर किताबें नाजुल की और तराजू, ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें, और लोहा पैदा किया, इसमें खतरा भी शदीद है और लोगों के लिए फायदे भी हैं, और इसलिए कि जो लोग बिन देखे खुदा और पैगंबरों की मदद करते हैं, खुदा खुदा इनको मालूम करे, बेशक खुदा कवी और गालिब है। मुझे इस बात बताएं, और लोगों के फायदे मतलब, और लोहा पैदा किया। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक सेकंड, इंग्लिश पढ़े ना, वह इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़े इंजलनाल ना। हदीद, मैं अरबी पढ़ूंगा ना, इंग्लिश को छोड़ देना। और जी हमने जी। नाजिल किया, ऊपर से हाँ नीचे भेजा, अल हदीद, ठीक है, लोहा। हाँ, लोहा। सही है। और जी। इसमें लोगों के लिए बहुत ज्यादा नफा और नुकसान दोनों है। तो मुझे ये बताएं कि इस आयत से, मुझे तो, मैं तो जरा भी इंप्रेस नहीं हो रहा, क्योंकि इस आयत से तो मतलब ये कह रहा है कि लोहा आसमान से आया, तो मतलब क्या साबित हो रहा है इससे? मुझे ये बताएं नहीं, आप क्या इम्प्रेस ना साबित? हो, मैंने आपको इम्प्रेस इम्प्रेस नहीं, करने के ठहरे ठहरे, मैं अब लिए आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप गाड़ी में बैठे हैं कभी? जी जी, बैठा हूँ। गाड़ी जिस लोहे की बनी होती है वो आसमान से आया या जमीन से निकला है? आसमान से ही आया फिर। नहीं, वो जमीन से निकला है, आसमान से नहीं चलें। आया। आसमान से, ठहरे मेरी अब गौर से बात सुने। कुछ जी। मीटराइट ऐसे मिलते जरूर हैं कि जो कि हम्म, गिरते हैं, उनके अंदर मेटल्स होते हैं, और सिर्फ उसके अंदर ये लोहा ही अकेला मेटल नहीं होता, उसके अंदर कॉपर भी होता है, उसके अंदर पता नहीं एल्युमिनियम और भी कैसे कैसे मेटल सारे मिक्स हुए होते हैं। हाँ, डिफरेंट मेटल्स होती हैं, पता तो है। ये अगर आप ये समझते हैं ना कि कुरान ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था कि लोहा आसमान से गिरता है, पहली बात ये है कि ये बिल्कुल वही गलत फहमी है जो बाकी लोगों को थी। कैसे? कि कभी कभी ऐसे मीटराइट इनको मिल जाते थे आसमान से गिरते, जो कि लोहे के बने होते थे, तो ये सारे उसे देख के समझते थे शायद सारा लोहा आसमान से ही आया है। और जो अच्छा बात आप कर अच्छा रहे हैं, अच्छा, मेरी वाह बात वाह। सुन लें, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, जरा गौर से जी बात सुन। ठीक है, जी सर। जी। ग्रीक्स जो थे ना, उनको भी ये बात पता थी कि मेटल के मीटराइट्स जो है ना वो आसमान से गिरते रहते हैं। ठीक है, कुरान ने कोई ये बता के कोई बहुत बड़ी कोई बात भी नहीं की ऐसी, क्योंकि उनको भी अच्छा। पता था ये पहले ही। उनके फोकलोर हाँ में ही ये बात शामिल थी, ग्रीक्स के। सही है, हाँ हाँ। उनको पहले ही ये बातें पता थी। तो अगर कुरान ये कहे ना कि हमने ये मौजे से बात बताई है कि आसमान से लोहे की चीजें गिरती हैं, लोहा गिरता है, तो ये भी बात झूठ है, अच्छा। क्योंकि इसमें कोई कोई इसमें कोई भी इतनी हैरानगी की बात नहीं है। अगर इधर एक शख्स कह रहे हैं जी आयरन इज अ स्पेशल एलिमेंट, यार आपकी आपकी गलत फहमी है ये, क्योंकि जमीन के अंदर जो मास है, अगर सब एलिमेंट्स का मास देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा आयरन है। ठीक है, तो आयरन कोई हैरानगी की बात ही नहीं है। जमीन का जो कोर और इनर कोर और आउटर कोर दोनों तकरीबन तकरीबन लोहे के ही बने हुए हैं। और अगर कोई बंदा कहे कि लोहा अब स्पेशल आसमान से आया, तो भाई जब से जमीन कायम है उस वक्त से लोहा, उसके ऊपर जो मेजॉरिटी जो लोहा जिससे आज आप पूरी सिविलाइजेशन चला रहे हैं, जिसके स्पेस में रॉकेट लॉन्च कर रहा है इलॉन मस्क इस वक्त, वो छोटे छोटे मीटराइट जो आसमान से आगे गिरे हैं उनसे नहीं लिया जाता। वो जमीन के क्रस्ट के अंदर ही लोहा बन जाता है। वो नीचे से मांटल के अंदर से लोहा ऊपर की तरफ आता है। वोल्केनिक रॉक्स होते हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, फिर आप उनको माइन करते हैं, और की शक्ल में वो होता है, फिर आप उसे माइन करते हैं, फिर आप उसको अलहदा करते हैं और आप लोहे से काम करते हैं। तो अगर आप ये समझें कि आज आपके हाथ में जो तलवार है, जैसे इधर खास तौर पे
हथियारों का जिक्र किया गया। आप ये समझते हैं कि ये तलवार जो है ये आसमानी लोहे से बनी हुई है, तो इस बात में बिल्कुल कोई भी हकीकत नहीं है। ये जमीन के क्रस्ट तो के अंदर लोहा से यार कहाँ से आया था? टेक्टोनिक, सारा नहीं लोहा यार आप, आसमान से ही आया ना। नहीं सारा लोहा आसमान से अगर आया है तो भाई सब कुछ ही आसमान से आया ना। आपके जिस्म में इस टाइम जितने भी एटम है ना, ये एक वक्त सारे के सारे स्पेस में ही थे, समझ गए आप। बिल्कुल थे और कुरान का जी, मतलब, बिल्कुल। नहीं ठहरे 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 ठहरे, कुरान का मतलब आसमान से वो है ही नहीं है जो आप लेते हैं वैसे भी, ठीक है। कुरान का मतलब आसमान से वो नहीं है जो आप लेते हैं, स्पेस नहीं है कुरान से, कुरान का मतलब, कुरान का मतलब। और मेरी एक वीडियो भी पढ़ी है कि क्या लोहा आसमान से उतरा है, ठीक है। आपकी तरह ही एक मोमिन कुरान का भाई आए मतलब थे। नहीं, कुरान नहीं, नहीं, नहीं। कुरान कुरान का का क्या मतलब मतलब अगर है, ये आपको इधर समझ ही नहीं है। यार आप आप मुझे समझाएं कि ये लोहा आसमान से उतरा कुरान ने स्पेशल क्यों बताया है, नहीं वजह सर, क्या मेरी है बात सुने ना। बताएं। आप स्काई का कह रहे हैं कि आसमान को नहीं पता। पूरी दुनिया की लिटरेचर की और डिफरेंट जो चीजें हैं, अपना साइंस के अलावा जितनी बुक्स होती हैं, उसमें स्काई से क्या मुराद ली जाती है? कि जमीन घूम घूम के आ रही है प्लैनेट के सामने। आज भी वाशिंगटन पे जो है पोस्ट, उसके जो टाइमिंग लिखी हुई होती है सनराइज और सनसेट, वो क्या लिखा हुआ होता है? तो क्या बेसिकली लिखा हो? जो बात होती है ना सर, बात जब होती है तो ऊपर देख के हर कोई, चाहे जितना बड़ा कोई साइंटिस्ट, तो कहता है स्काई। ये को नहीं कहता कि ये स्पेस है, स्काई ही मोस्टली आज भी लोग कहते हैं, हालांकि पता सब कुछ है, सबको है ये कि स्पेस है। नीचे हम्म। भी आसमान है, ऊपर भी है, पता ये सबको है। लेकिन लिटरेचर की बुक्स जो होती है ना, या अहकामात की बुक, उनमें सिंपल वर्डिंग यूज होती है। अब उसमें उस बंदा उसमें बहस में पड़ जाए ना कि ये वर्डिंग इसकी देखो भाई, ये साइंटिफिक वर्डिंग नहीं है, तो मेरे ख्याल में फिर उसका दिमाग पकड़ के वो तेल लगाने वाली बात है कि आप लिटरेचर में से साइंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। तो लिटरेचर यार की फिर आप बुक्स मुझे आपने ये कितनी बताएं ना, पढ़ी है? आप लिटरेचर में से साइंस की किताब लेके आए हैं ना, मैं तो नहीं ले रहा था, मैं तो नहीं तो ले रहा था, भाई आप सिंपल लेके सा। आए, आपने लोहे की बात छेड़ी है। ठहरो ना, ठहरो ठहरो, सुनो गौर से तो सर भाई। जी जी एक जी मिनट एक मिनट, मुझे म्यूट ना करना पड़े, फिर ना कहना मुझे। एक बात जी है कि जब सब कुछ ही आसमान से आया है तो अल्लाह मियां यहां तो सब कुछ बताता है कि आसमान से आया है, ठीक है, समझे। मैं जी आपको जी यह बात कह रहा हूं कि आपका ही कुरान कहता है कि जमीन पहले बनी, आसमान बाद में बने, जमीन पहले बनी। इसका मतलब है जमीन में जो हमें लोहा मिल रहा है वो पहले ही बन गया होगा। तो फिर आपका कुरान खुद को ही गलत कह रहा है कि लोहा आसमान से उतरा है। क्योंकि हमें आज ये पता है कि जो लोहा निकाल के आप गाड़ियां बना रहे हैं, आप बड़े बड़े शिप बना रहे हैं, दुनिया की हर चीज बना रहे हैं, वो आसमान से नहीं आया, वो जमीन का ही हिस्सा है, समझ गए। और अगर आप ये कहते हैं कि सब कुछ ही आसमान से आया, तो फिर तो आप अपनी बात को खुद ही गलत कह रहे हैं ना। फिर आपके कुरान को ये पता ही नहीं है कि जब सब कुछ ही आसमान से आया है। अब मैं ऐसे कह दूं, हैं, मैं एक बात करता हूं कि सब हम्म इंसान औरतों से पैदा होते हैं, ठीक है, हम्म सब इंसान औरतों से पैदा होते हैं। और फिर मैं जी एक बात कह दूं कि हाँ जी गालिब कमाल औरत से पैदा हुआ है। अब मुझे बताएं कि हमें जब पता ही है कि सब इंसान ही औरतों से पैदा होते हैं, तो फिर गालिब कमाल को स्पेशल औरत से पैदा होगा बताने का कोई फायदा है बात? ये तो नॉनसेंस बात हुई ना कि एक बात जो कि ये पहले बिल्कुल ही। आपकी एग्जाम्पल रॉन्ग है। मैं नहीं, मेरी एग्जांपल कैसे रॉन्ग है? जब सब कुछ ही आसमान से आया तो आप लोहे के मैं बारे क्यों बताता बता हूँ रहे हैं कि वो आसमान से सर, आया? मैं बता दे सर मैं बता देता हूँ कैसे रॉन्ग है। रॉन्ग ऐसे है कि जिस दौर में कुरान नाजिल हुआ है ना, उस दौर में सबको पता था कि ये सारे एलिमेंट्स आउटर स्पेस से आए हुए हैं। सबको पता थी यार ये मैं बात। आपको, बात यह है कि उस टाइम भी लोगों को, ग्रीक्स को ये पता था कि मीटराइट्स सर आसमान से ग्रीक्स का गिरते हैं नहीं जो। नहीं, जिस जहाँ सर जो जिस चीज का आपको आप जिसमें फंस जाते हैं, आप ग्रीस को लाके खड़ा कर देते हैं। ग्रीस की चंद चीजें लोगों को, अरबिक को पता थी। इधर पर्शिया में एक दो चंद यूनिवर्सिटियां थी, वो हजरत ज़ियाद वगैरह एक दो चले, बंदे एक वहां बात से है पढ़ ना, के। ठहर जाए एक मिनट एक मिनट, आप अभी बातें जी जी यूनिवर्सिटियों की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी आपने जी खुद पहले कहा कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, और फिर आपको जी एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी दिखा रहे हैं कि आगे मुझे ही उस जो साइंस की किताब नहीं है उससे कह रहे हैं कि ये साइंस की बात उसमें लिखी है। पहली बात यह है कि मैं आप अपनी बात में गलत, नहीं नहीं ठहर जाओ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। अब इधर खाम खा वक्त ना जाया करें मेरा। बात यह है कि जी जी आपने पहली बात की जो कि बात ही आपकी अपनी गलत है। वो बात क्या है कि आपने कहा कि लोहा आसमान से नाजिल हुआ, देखें कुरान का साइंसी मौजजा। और अब फिर आपने हम्म, खुद ही अपनी बात को ही, जब मैंने उसके ऊपर एतराज बताया आपको, आपने कहा नहीं नहीं कुरान की कोई साइंस, कुरान साइंस की किताब नहीं है, और इससे कोई बंदा अगर साइंस की बात पूछता है तो वो बेवकूफी करता है। तो मेरे भाई ये बेवकूफी मैंने नहीं की है, आपने की है, क्योंकि आप लेके आए हैं ये क्वेश्चन, मैं नहीं लेके आया। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया, नहीं नहीं सर अब सुनो मेरी जी बात, सर। ना ना ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब बोलना नहीं, ठीक है ना। आप ना हाँ मेरे मुंह पे झूठ बोल के और मुझे झूठा कह रहे हो, समझ गए हो, झूठे आप हो, मुझे झूठा नहीं कह जी सकते आप, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। इसलिए आप मुंह बंद करके आराम से सुनो मेरी बात, समझ गए हो ना।
पहली बात यह कि आपने जी साइंस कंटिन्यू। साबित की और फिर खुद कहा कि नहीं, एक मिनट बोलना नहीं वरना मैं म्यूट कर दूंगा। आपने खुद कहा कि साइंस की किताब नहीं है और पहले आप खुद उससे साइंस साबित कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर लोहा आसमान से आया और कुरान बड़ा बता रहा है लोहा आसमान से आया है, और मुझे ये बताएं कि जब सब कुछ ही आसमान से आया है तो कुरान सोया हुआ था, अल्लाह सोया हुआ था। पानी का भी बता देना कि वो भी आसमान से आया, ऑक्सीजन भी आसमान से आई है, निकल भी आसमान से आया, नाइट्रोजन भी आसमान से आई है, सोडियम भी आसमान से आया। जमीन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप ये बात करते हैं कि जमीन के बनने के वक्त सब कुछ ही आसमान से आया था, तो फिर लोहे की बात करने वाला तो बेवकूफ है, क्योंकि ये बात बिल्कुल वैसे ही है कि सब लोग औरतों से पैदा होते हैं और सिकंदर आयत भी औरत से पैदा हुआ है, तो ये तो बात ही गलत है। दूसरी बात है कुरान किस गलत फहमी का शिकार है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ग्रीक्स को और इजिप्शियंस को यह बात पहले ही पता थी कि आसमान से मीटराइट गिरते हैं जो कि लोहे के होते हैं, और कुरान यहां पे कोई सारा लोहा आसमान से आने की बात नहीं कर रहा, ये छोटे छोटे मीटराइट्स के आसमान से आने की बात कर रहा है, जो कि लोगों को कुरान से पहले भी पता था। तो बात आपकी दोनों तरफ से गलत है। एक तरफ से यह कहना कि जमीन के बनने के वक्त लोहा सारा आसमान से आया था, वो भी गलत है, क्योंकि कुरान को फिर कहना चाहिए था कि सब कुछ आसमान से आया था, सिर्फ लोहा नहीं आया था। दूसरी बात यह है कि कुरान असल में यह बात नहीं कर रहा, कुरान तकलीद कर रहा है पुराने इल्म की, जिन लोगों का नामुकम्मल इल्म था, और कुरान उतनी बात कर रहा है जितनी उस वक्त के लोगों को पता थी। मैं आपको चैलेंज देता हूं, कुरान में अगर कोई भी बात आज ऐसी लिखी है जिसको आप किसी भी तरीके से साइंस या हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं, वो या तो पुराने लोगों की गलत फहमियों पे बेस होता है, या फिर पुराने लोगों के पास जो थोड़ा बहुत करेक्ट नॉलेज था उस पर बेस होता है। इसके अलावा कुरान में कुछ भी नहीं है, और कोई कुरान में एक भी ऐसी चीज नहीं लिखी जो उस वक्त या उस वक्त से पहले के इंसानों को पता नहीं थी। बस इतनी सी बात है, बाकी आप इसके गिर्द जितना मर्जी घूम लें, बात यही रहेगी। सर पहली बात तो ये है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिस्टम चला आ रहा था, ये डिबेट स्टार्ट की है आपने और हारिस सुल्तान ने, ठीक है। कुरान में से साइंटिफिक जो चीजें जो है डिस्प्रूव करने की या रॉन्ग साबित करने की, ये सबसे पहले स्ट्रगल तो आप लोग दो कर रहे हैं ना। अब उस चीज नहीं तो के हम स्ट्रगल क्या कर में रहे हैं बातें गलत हैं, बातें गलत, हम स्ट्रगल थोड़ी कर रहे हैं, स्ट्रगल तो आप लोग कर रहे हैं देखे ना। ना, पहले भी आज वो बच्चा मेरे ठीक पास है, आया जो कि बिग बैंग की बातें कर रहा था और उसको कुरान की दूसरी आयतें नजर नहीं आती। आप आए हो और ये बात जो आप मेरे साथ कर रहे हो, अगर आप मेरा चैनल ढूंढ के देख लेना, एटलीस्ट 2 बार आप वाली बात मेरे से मुख्तलिफ किस्म के आपके मुसलमान आके कर चुके हैं, ठीक है, एटलीस्ट 2 बार, क्योंकि वीडियो चैनल पे पड़ी है की होगी, मुझे इस बात का नहीं पता, मैं तो कुछ अरसे हुआ आपसे आने लगा हूँ। तो आपको अच्छा, मैं देखनी ये चाहिए कर ना वो रहा वीडियोस भी था जाके। जी, चले मैं देख लूंगा। ये बेस्ट स्टार्ट आप लोगों ने काफी अरसे से की है। अच्छा, नहीं, एक हमने बंदा नहीं की जब भाई। आज नहीं, अगर आपको सर ये की पता भी नहीं है है ना, बहस हमने की है, बात तो करते आपको हो वो ना वीडियो देखनी चाहिए जो कि आपने नहीं देखी, यानी आपकी सर, सुस्ती है। आप हर दूसरी बात पे साइंस में से अपना कुरान में से साइंस की गलतियां निकालते हैं ना, हर गलत दूसरी। है ना ये यार, मैं तो बाइबल में से भी निकालता हूँ, आपको बाइबल का पता सर, नहीं है ना, वरना मैं आपको बाइबल की भी बता दूं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आपने देखे बाइबल ना, पढ़ी नहीं बाइबल है तो ना, मैंने वरना पढ़ी। मैं आपको उसकी भी बता दूं। सर देखे, मेरी बात सुने, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि बहस स्टार्ट की हुई है आपने और हारिस सुल्तान ने कि ये साइंस की गलतियां हैं। अच्छा, बंदा कोई चीज वो लेके आता है और बताता है कि यार मेरे, अगर आप इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, साइंस के कॉन्टेक्स्ट में कुरान को देख रहे हैं, तो इसमें मैंने भी ये एक बात चीज देखी है कि ये आज जो मॉडर्न साइंस है इसको पता है कि सारा जो लोहा है वो आउटर स्पेस से आया हुआ है। ये हमारी रिलीजियस बुक में लिखा हुआ है कि ये भी जो लोहा है, आयरन, वो सेंड डाउन किया गया। तो क्या ये मिल नहीं रही आपस में? तो उस पे आप कह रहे हैं कि आप दोनों तरफ से झूठ बोल रहे हैं। कैसे मैं नहीं तो आप दोनों तरफ मैंने से तो झूठ ये बोल रहे हैं, आपकी मैं बात तो सुनी अभी है। भी कह रहा हूँ आप दोनों अगर तरफ से झूठ नहीं बोल नहीं, रहे हैं, क्योंकि सर अगर आप देखे ये ना, कह सर रहे देखे, हैं, देखें मेरी बात नहीं, ठहरे ठहरे ठहरे, आपको फिर भी बात समझ नहीं आई। अब मैं कितनी दफा एक ही बात करूं, बात एक सिंपल सी है कि भाई जो बात आपसे पहले, कुरान से पहले दूसरे काफिरों को पता थी, ठीक है, आपने वही कुरान में लिखी, तो वो सच कैसे हो गई? यानी मैं इस बात का क्रेडिट ग्रीक्स को या रोमन्स को या इजिप्शियंस को तो नहीं दे रहा ना, आप क्रेडिट मांग रहे हैं इसका, और मैं तो उनको भी नहीं दे रहा, तो आपको क्यों दूं? ये बात अब मुझे बताएं ना आप। मैं तो उन्हें भी नहीं दे रहा, ग्रीक्स को तो पता था कि सर आसमान देखे से लोहे वाले मीटराइट्स उतरते हैं, ठीक है, नहीं उनको पता था ये बात। तो आप नहीं, कैसे ये मुझे कह सकते हैं? देखें, सर उस उन्होंने तो टाइम पे फिर भी अपनी नहीं, किताब, नहीं नहीं यार, नहीं, उन्होंने तो अपनी किताबों में फिर भी बड़ी डिटेल में लिखा है कि लोहा कैसे उतरता है, कैसे जमीन पे उतरता है, और फिर उसे वो कैसे यूज करते हैं, ठीक है। आपने तो सिर्फ एक आयत लिखी है और उसके ऊपर आप क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारा साइंटिफिक करेक्ट बात है।
तो भाई उन्होंने तो आपसे पहले बता दिया था कि लोहा आसमान से आता है, तो आप अब मुझे बताएं कि आप कैसे सच्चे हैं। कुरान तो फिर सच्चा ना हुआ ना, कुरान तो वही बात कर रहा है जो कि ग्रीक्स ने, रोमन्स ने और उन्होंने पहले की हुई थी। तो हम आपको क्रेडिट क्यों दें? मुझे इस बात का जवाब दें। पहले जरा गौर से इस बात को जरा दोबारा गौर से सोचें कि ग्रीक्स ने भी यही लिखा था, तो फिर मुझे कुरान से पहले उनको क्रेडिट देना पड़ेगा और मैं कहूंगा कि हाँ ग्रीक्स ने सही लिखा था भाई, तो मैं आपको क्यों दूं? फिर मैं उसको आप दूंगा ना कम्युनिकेशन के लेवल को कैसे जांच रहे हैं? 1400 साल पहले के लोगों में और ग्रीक्स के लोगों में कम्युनिकेशन को आप कैसे जांच रहे हैं? इंटरनेट था उस दौर में यार, कैसी बातें आप करते हैं? जो बात आती है आप ग्रीक से ले लीजिए, इजिप्ट से ले लीजिए। हाँ, तो इसका मतलब है कि कितनी ट्रैवलिंग थी उस टाइम में? नहीं, अल्लाह मियां ऐसी बातें बता रहा है जो कि ग्रीक्स को पहले पता थी, तो ये कोई मौजज़ा तो ना हुआ ना। अल्लाह को तो फिर कोई ऐसी बतानी चाहिए थी जो कि ग्रीक्स को पता होती ना, उनके वहमो गुमान में भी ना होती। तो जो अल्लाह वही कॉपियां मार रहा है। चले अल्लाह का तो पता था ना कि ग्रीक्स को पता है, तो वो कोई ऐसी बात लिखता जो ग्रीक्स को नहीं पता थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं अब इधर मोहम्मद को जज नहीं कर रहा। आप मोहम्मद को उम्मी उम्मी कहते रहे, मोहम्मद उम्मी था मान लेता हूं, अल्लाह तो नहीं था ना उम्मी, अल्लाह तो नहीं था ना। या तो मुझे कह दें अभी अल्लाह उम्मी था तो मैं केस खत्म कर देता हूं, अभी केस खत्म करता हूं। अगर आप कह दें कि अल्लाह उम्मी था, मैं केस खत्म कर देता हूं, मैं कहता हूं आप ठीक कह रहे हैं। और सर देखें ना, मेरी बात सुने आप मुझे बताएं ना। नहीं, फिर आप एक मिनट, मुझे इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दे दें। नहीं, मैं दोबारा म्यूट कर दूंगा। मुझे इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दे दें। चले मोहम्मद उम्मी था, मैं मान लेता हूं। अल्लाह था उम्मी, अल्लाह था उम्मी या नहीं था? इसका जवाब या तो नहीं में दे दें या हाँ में दे दें। आप कह देंगे अल्लाह उम्मी था, आप फिर मेहरबानी करें मुझे निकाल दें। आप मुझे फिर निकाल ही दें, ऐसे नहीं बात सर होगी जैसे आप हाँ, बिल्कुल ऐसे कैसी बात होती है? आप डिबेट यार कर रहे हैं किसी के साथ? नहीं, आपका प्लेटफॉर्म है, आप इस चीज का तो फायदा ना उठाएं कि आप जिस टाइम नहीं सर देखिए, आप जिस टाइम चाहे म्यूट करें और जो चाहे मैं फिर म्यूट कर दूंगा। बात सिंपल सी है कि अब मैंने आपसे जो सवाल पूछा आप उस क्वेश्चन को डॉज कर रहे हैं, आपने बस रोना पिटना शुरू कर दिया। तो ऐसे तो नहीं होता ना। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं हर एक का जवाब दे रहा हूं। मैंने आपसे अभी तक 2-3 सवाल पूछे हैं, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आप मुझे बताएं, मैंने आपसे 10 बार अभी तक पूछ चुका मेरे भाई। मोहम्मद उम्मी थे, मोहम्मद को पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन्होंने कभी किसी ग्रीक से, किसी रोमन से, किसी इजिप्शियन से बात नहीं की थी। मोहम्मद जो थे कभी मक्के से बाहर गए ही नहीं थे। ठीक है, मान लेता हूं मैं। मोहम्मद जो थे बहरे भी थे, अंधे भी थे, क्योंकि उन्हें कोई कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि वो बहरे और अंधे थे। मगर क्या अल्लाह भी बहरा, अंधा, गूंगा था? या अल्लाह भी उम्मी था कि जिसको कुछ पता नहीं था, कि वो वही बातें कुरान में लिख रहा है जो कि ग्रीक्स और रोमन्स और इजिप्शियंस पहले ही जानते थे? ठीक है, और सिर्फ वो ही नहीं जानते थे, शाम के लोग भी जानते थे, और शाम रसूलुल्लाह जा चुके थे। ठीक है, तो मुझे ये बता दें फिर कि फिर अल्लाह का मौजज़ा क्या हुआ कि बातें वही लिख रहा है। मैं अल्लाह को जज, मैं हजरत मोहम्मद को जज नहीं कर रहा, मैं अल्लाह को जज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आप बता दें अल्लाह था कि नहीं? ये मैं अल्लाह ताला अज़ल से और अबद तक रहेगा, उसके पास हर किस्म के इल्म है। देखें, ये इटसेल्फ चीज प्रूव हो रही है ना। अब थोड़ा सा अगर मुझे आप 10-20 सेकंड दे देंगे ना अपनी बात में से, तो मैं आपको बता सकता हूँ। बात ये प्रूव ऐसे हो रही है कि वो बात अरब में आई जो लोगों को पहले पता थी 2-3 हजार 15-15 1800 किलोमीटर दूर बैठे हुए लोगों को। तो ये इटसेल्फ प्रूव हो रही है कि वो उधर भी वो उन्होंने भी मेजर कर लिया ये बात सच्ची है, और इधर भी कम्युनिकेशन लेवल का आप हिस्टोरियन बनते हैं, आपको कम्युनिकेशन को लेवल नहीं पता उस दौर में कैसे थे? यार आपको फिर भी बात समझ नहीं आई। मसला मोहम्मद का तो है ही नहीं है, मसला तो अल्लाह का है। चले मोहम्मद तो उम्मी थे ना, 1800 मील दूर पे वो बात नहीं कर सकते थे, तो अल्लाह भी उम्मी था, अल्लाह अंधा था, बहरा था, गूंगा था, कि वो वही बातें कर रहा है जो कि यूनानी और रोमी और दुनिया के सारे लोग पहले ही कर चुके हैं। तो इसमें मौजज़ा क्या है? अल्लाह जो है, जो कुरान है, वो तो मोहम्मद का मौजज़ा है आप कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद उम्मी थे। मगर अल्लाह के लिए तो कुरान मौजज़ा नहीं है ना। अल्लाह के लिए तो कुरान पॉसिबल था ना। तो अल्लाह ने ऐसा कुरान क्यों नहीं बनाया जिसमें कोई ऐसी बात भी होती जो कि उन यूनानियों, रोमियों, मिस्रियों, शामियों को पता नहीं थी? आपने कौन सी बुक से पढ़ा है? आपको भाई इंटरनेट गूगल कर लें, भी आपको समझ आ जाएगी खुद ही। मुझे कोई रेफरेंस दे दें। मैं ही आपको रेफरेंस दूंगा, आपने नहीं देखना यार। सिर्फ गूगल करें, मुझे तो नहीं लगता। हाँ ना, तो गूगल कर लेना यार। इतना भाई ये सबको पहले ही पता था।
हाँ ये प्रूव हो जाएगा। मैं सर्च करके नेक्स्ट जो आपकी हाँ होगी स्ट्रीम उसमें आ जाऊंगा। मुझे तो नहीं हाँ लगता इस तरह की बात। आपने कोई ना कोई वो बात डिनाई करने के लिए कोई ना कोई रीजन तो देनी है ना। आपका मसला सिर्फ यही है और कोई मसला नहीं है। आपने डिनाइल के लिए रीजन देनी होती है जो कि आप दे रहे हैं। ये देखें, ये एक मीटराइट था जिसका नाम था एगोस्पटामी, ठीक है, 476 बीसी के अंदर गिरा था, और इसके बारे में उन्होंने सारा कुछ लिखा है कि उसमें आयरन कितना था, तो उसमें ये था, तो ये था, सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। रसूल अल्लाह से ये तो 500, विकिपीडिया में लिखा रसूल अल्लाह से है 1000 ना। साल पहले ये रिसर्च पेपर उन्होंने जिस मीटराइट के बारे में लिखा है, जिसे ग्रीक्स ने ऑब्जर्व करके बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ऐसी बहुत ये सी कौन चीजें सा हैं, आप समझ रहे हैं। रेफरेंस सॉरी, वगैरह आप किसी छाड़ बुक देंगे, का और भाई मेरे ठहर जाओ। आपको ये लग रहा है, नहीं नहीं, आप अब मुझसे रेफरेंस मांग रहे हो। इतनी देर से आप ये बात पे बहस कर रहे थे कि 1800 साल पहले रसूल को, 1800 मील के फासले पर रसूल को कैसे नहीं पता लग सकता था, इसलिए मौजूदा है। मैंने आपको कहा कि जब अल्लाह को तो पता था ना, तो प्रॉब्लम यह है कि जब अल्लाह को पता था तो फिर अल्लाह को कोई ऐसा मौजूदा दिखाना चाहिए था जो कि वाकई मौजूदा होता। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।